बोले एक बार देवर्षि नारद ने घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि इंद्र का आसन भी हिलने लग गया था। इंद्रासन हिलने लगा। इंद्रदेव ने देखा कि नारद तपस्या कर रहे हैं, यह जरूर मेरा आसन ले लेंगे। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा कि तुम जाओ और जाकर के इनकी तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव आया तपस्या को भंग करने के लिए। बड़ा प्रयास किया कामदेव ने। देवराज इंद्र के कहने पर नारद जी की तपस्या को भंग करने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन सारे वान विफल हो गए। ये भक्ति का प्रभाव है, नारद का नहीं, भक्ति का। कामदेव परेशान हो गया कि ये मुझसे क्या हो गया, और नारद जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी तपस्या को भंग करने के लिए क्या क्या प्रयास कर डाले। तो भयहु न नारद मन कछु रोसा। नारद जी को क्रोध नहीं आया और क्षमा कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और सुनो, इंद्र से कह देना मुझे उसका राज्य नहीं चाहिए। कामदेव लौट करके चला गया और नारद जी की बड़ाई करता हुआ देवराज इंद्र के पास में पहुंचा। इधर नारद जी को अब अभिमान हो गया। अब ध्यान से सुनना सभी। क्या अभिमान? दुनिया में एक मैं हूं जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है। शिव जी ने भले ही काम को जीत लिया था, लेकिन क्रोधी तो है, मैं उनसे भी ऊपर हूं। मुझे क्रोध नहीं आया और मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। ये जब अभिमान हुआ तो पहुंचे भगवान शंकर के पास अपनी प्रशंसा करने। एक बात बताऊं, हमें ना हमारी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है, और कोई बुराई कर दे तो ऐसा लगता है बड़ा दुश्मन है हमारा, है ना। प्रशंसा करता हुआ व्यक्ति आहा कितनी बड़ी बात, अच्छी बात कहता है, वो हमें हमारा अपना लगता है जो हमारी प्रशंसा करता है। तब देवर्षि नारद भी इसी भ्रम में पड़ गए। पर ध्यान रखना, प्रशंसा है ना, ये जहर है। जिस व्यक्ति को प्रशंसा सुनने की आदत लग गई, समझ लो अब उसका पतन निश्चित है, वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमारा भला करने वाले तीन लोग हैं दुनिया में, तीन। कौन? जग में हितवा तीन हैं, निंदक, माई बाप, माता पिता, और जो हमारी बुराई करता है वो। जो आपकी बड़ाई कर रहा है ना, उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि जो आपकी बड़ाई कर रहा है वो आपके गुण देख रहा है, लेकिन जो आपकी बुराई कर रहा है वो आपके दुर्गुणों को, अवगुणों को देख रहा है। और आपको पता लग जाए आपके अंदर ये अवगुण हैं, तो आप उन्हें दूर कर दोगे। इसलिए जो आपके अवगुण बताए वो आपका भला चाहता है, वो आपका भला कर सकता है, भले उसके मन में कुछ भी हो। इसीलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बुराई करने वाला हमेशा अपने पास में रखो, क्योंकि वो आपके मन के सारे पापों को धो देता है। देवर्षि नारद के मन में भ्रम हुआ और अपनी प्रशंसा वो खुद करते हुए भोले बाबा के पास पहुंच गए। जो बड़ा होता है ना, वो कभी खुद नहीं कहता मैं बड़ा हूं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख टका मेरा मूल। जो बड़ा होता है वो कभी नहीं कहता मैं बड़ा हूं।
पर नारद जी भगवान भोलेनाथ से बड़ाई करने गए, पूरी बात बताई कैसे कैसे कामदेव ने प्रयास किए पर मुझे ना तो काम जीत पाया और तो और बोले बाबा मुझे तो उस पर क्रोध भी नहीं आया। भोलेनाथ बोले सुनो ये बात तुमने हमें तो बताई ठीक है, हाँ वहां मत जाना, बैकुंठ में भगवान को मत बता देना ये बात, क्यों अगर तुमने उनको बता दी ना तो ठीक नहीं है। नारद बोले मन मन में सोचने लगे जलते हैं मुझसे इसलिए कह रहे हैं, जलते हैं मेरी प्रशंसा सुनकर के इनको जलन हो रही है इसलिए ये मना कर रहे हैं मुझसे, पर मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा। अरे अपनी मन की बात जब तक मैं भगवान को ना बता दूं तब तक मुझे चैन पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और भोलेनाथ के मना करने के बाद भी देवर्षि नारद पहुंच गए बैकुंठ और वहां जाकर के अपनी प्रशंसा करने लगे कि हे प्रभु मैंने आपकी कृपा से, ये तो वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सामने वाले को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, बस मन में तो ये है कि हम बड़े हैं। अब भगवान क्षीर सागर में है, मन मन में मुस्कुरा रहे हैं कि इन्हें भी बीमारी लग गई, जो सबको लगती है वो इन्हें भी लग गई। ये जो मोह है ना, मोह, ये मोह की बीमारी साहब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। नारद जैसे संत को लग गई लगा। देवर्षि नारद भी इस मोह में फंस गए, अहंकार आ गया उनके मन में और भगवान को कामदेव का पूरा चरित्र बता दिया। और वो कामदेव है ना, हाँ, उसने मेरी तपस्या भंग करने का बड़ा प्रयास किया प्रभु, पर आपकी कृपा से मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। नारद कहे उस सहित अभिमान, अभिमान के सहित कह रहा है कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कि आपकी कृपा से ये हुआ है, पर मन मन में क्या है, अभिमान है मन में। भगवान ने सोचा इन्हें बीमारी तो लग गई, अब इलाज तो हमें करना है ना। भगवान अपने भक्तों का अहंकार ही तो भक्षण करते हैं। हमें अभिमान बहुत जल्दी लग जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं पहचानते आप। इसलिए किसी भी चीज पर अभिमान मत करिए। मत कर रे अभिमान तू बंदे, मत कर रे अभिमान, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। नारद को अभिमान हुआ, भगवान मुस्कुरा गए, चलो कोई बात नहीं है, अब हम इनको इलाज करते, हम इनके मन के अभिमान को दूर करते। और भगवान ने क्या किया, एक बड़ी ही सुंदर माया से नगर का निर्माण कर दिया। बड़ा सुंदर नगर वहां पर भगवान ने बनाया। इतना भव्य नगर है, 100 योजन का, 100 योजन अर्थात 400 कोस, 400 कोस हो गए 1200 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। इतना बड़ा नगर बनाया, और उस इतने बड़े सुंदर नगर में उसके एक राजा बनाए, नाम शीलनिधि, और उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या बनाई, विश्वमोहिनी तासुकुमारी। बड़ी सुंदर कन्या, क्या नाम, विश्वमोहिनी।
ये माया है, ध्यान रखना। ये जो नगर बन रहा है ना, ये पूरा माया का है, असली नहीं है, टोटल माया, केवल नारद को सुधारने के लिए। बड़ी सुंदर नगरी बनाई। तो नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी, वाह कितना सुंदर नगर है, चलो इसको देखा जाए। नारद जी उस नगर में आए और आकर के वहां के राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया, आइए प्रभु। बड़ा सुंदर स्वागत देवर्षि नारद का हुआ। तो राजा ने कहा, प्रभु मेरी एक कन्या है, आप जरा उसका भविष्य बता दीजिए कि उसका भविष्य कैसा होगा। लगे देवर्षि नारद को हाथ दिखाने। नारद जी ने हाथ देखा, रेखा कह रही है, जो एह बरई अमर सो होई, जो इसे वरेगा वो अमर होगा। होगा का दो मतलब होता है, एक होगा यानी कि वरने के बाद हो जाएगा, एक होता है कि वो पहले से ही अमर है, वो इसका पति होगा जो अमर है। नारद जी को लगा इसका पति अमर हो जाएगा, वाह, अमर होने का भी अच्छा मौका है। और समर भूम तेहि जीत न कोई, और उसको कोई जीत नहीं सकता, अजय होगा। नारद जी बोले, यह कन्या तो हर प्रकार से हमारे ही योग्य है। हाँ जी, इसके लिए हमसे अच्छा वर कौन होगा, वो हमारे लिए इससे अच्छी कोई वधू नहीं मिलेगी। तो नारद जी बोले, कोई प्लानिंग करो। यही माया है। जिस समय नारद तपस्या कर रहे थे तब काम का प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया, क्योंकि तब वो राम नाम के आश्रय में थे और अब वो काम के ही आश्रय में हैं, अभिमान के आश्रय में हैं। क्योंकि राम नाम का आश्रय पाने वाला जीव, उसे कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हरा नहीं सकती है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, अरे जिन पर कृपा राम करे तो वो पत्थर भी तर जाते हैं। पत्थरों पे क्या था? राम नाम था। आज भी तैर रहे हैं, आज भी राम नाम के लिए आधार पर। इसीलिए तो नारद पर तपस्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर अब राम नाम भूल गए। अब अभिमान है, राम चला गया, अभिमान आ गया, तो क्या हुआ, तो काम का प्रभाव पड़ गया और विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। और मोहित होकर के मन में विचार करने लगे, अब तो हमारा ब्याह जईते होना चाहिए। पर कैसे हुए भैया, ये तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, हमसे कोई विवाह करेगा, उन्हें पता है हमारी शकल देख के कोई नहीं करेगा। नारद जी को पता है, इसके लिए हमें शकल उधार लानी पड़ेगी। उधार, आजकल सारी चीज उधार मिल जाती है। अब तो कुछ भी ले लो, दूल्हे के कपड़े मिल जाते हैं, सारी चीज उधार मिल जाती है। तो अब हमको भगवान के पास चलना चाहिए। तो देवर्षि नारद, उन्होंने शील निधि को मनगढ़ंत बात बता दी। बोले अच्छा होगा, ठीक होगा, ऐसा कह करके चले गए। बोले प्लानिंग करो अपनी पहले। शील निधि से कह गए, इसकी स्वयंवर की तैयारी करो, इसका विवाह करो, बड़ा अच्छा वर इसे मिलेगा। मन मन में सोच रहे हम मिलेंगे, बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े खुश हो रहे नारद जी। और नारद जी पहुंचे सीधे भगवान के पास, और भगवान के पास में जाकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, कहिए नारद जी, आइए, आपका स्वागत है। प्रभु आज आपसे मुझे एक बहुत बड़ा काम है। भगवान बोले, कहो।
प्रभु मैं आज ना एक नगर में गया, वहां पर एक शील निधि नाम के राजा हैं जिनकी बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित कर दे, ऐसी है वो। और प्रभु जी देखो, आपके पास तो आपका तो विवाह हो चुका, लक्ष्मी जी हैं, हमने तो भोले बाबा को भी करवा दिया, अब हमने सबका विवाह करवा दिया, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमारा भी हो जाए तो फिर क्या है, हम भी कर लेते हैं। भगवान बोले कर लो, हाँ बोले हो तो जाएगा आपकी कृपा हो तो। भगवान बोले बताओ क्या करना है। बोले प्रभु जी बस मुझे आप अपना हरि रूप दे दीजिए। भगवान बोले उससे क्या होगा। बोले उससे ये होगा कि विश्व मोहिनी हमसे विवाह करेगी। सोच लो हरि रूप, हाँ हरि रूप, हरि रूप, हाँ प्रभु हरि रूप चाहिए। पर सुनो एक बहुत बड़ी बात कह दी देवर्षि नारद ने, बहुत बड़ी, जो हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। वो बात कह दी क्या, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। क्या, जिस प्रकार मेरा हित हो अपना दास समझ करके आप वही करिए। मंदिर जाओ ना तो गाड़ी बंगला ऐसी चीज मत मांगिए। ये एक बहुत बड़ा मंत्र समझ लो आप, यह एक मंत्र है। अब आप मंदिर जाओ तो आपको कोई स्तुति नहीं आती है तो चलेगा, आप केवल यह चौपाई जाकर के गा दिया करिए। क्या, जे ही वेद होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। ये चौपाई समर्पण भाव की है, पूरा समर्पित हो जाएगा व्यक्ति कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं जानता कि तू मुझे क्या देगा, मुझे मांगना नहीं आता, क्योंकि मैं मांगूंगा तो मैं आपका प्रेमी नहीं व्यापारी कहलाऊंगा। इसलिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो क्या दो, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही मेरे जीवन में करते रहिए बस। ये एक बहुत बड़ा मंत्र देवर्षि नारद ने दे दिया है। तो भगवान ने भी यही कह दिया, जे ही विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सुनो नारद, हम भी वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित होगा। नारद जी को लगा हमारा हित तो व्याकरवे में, और भगवान ने सोची तुम्हारा जो हित है वो हमेशा ऐसे ही रहो, इसी में है। बोलो जय श्री राम। भगवान ये थोड़ी चाहते इनका विवाह हो जाए। भगवान ने तो कह दिया ना, जे ही विद हो ही परम हित, जिसमें आपका परम हित होगा हम वो कर देंगे। तो भगवान जानते हैं परम हित तो इनका इसी में है कि ब्याह ना होए, अगर विवाह हो गया तो ये हमें भूल जाएंगे। अरे अभी तो सिर्फ शकल देखी है, तो ये हालत है, अगर विवाह हो गया तो फिर नहीं है हमारे पास आने वाले। भगवान ने कहा भैया तुम्हारा हित इसी में है, तुम हमेशा कुआरे ही रहो, ऐसे रहो। और नारद को लगा हमारा हित उससे विवाह करने में है। भगवान बोले जाओ तुम्हें हरि रूप प्राप्त होगा, और हरि रूप लेकर के चले गए। हरि के दो मतलब, एक तो भगवान और एक बंदर। तो दूसरा वाला दे दिया भगवान ने, बंदर वाला। अपना फेस दे देते तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, तो भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। और नारद को लगा मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, शीशा नहीं देखा वैसे ही, अरे वाह अब हमसे सुंदर कौन है, अब हम तो नारायण लग रहे होंगे। नारद जी जाकर के सबसे आगे बैठे। दो लाइन होती हैं, एक इधर एक इधर।
तो नारद जी सबसे आगे जाकर के बैठ गए एक लाइन में। उनकी बगल में शिव जी के 2 गण बैठे हुए थे। वो ब्राह्मणों का वेश बना करके आए थे, वो देख रहे थे। आहा, जानते समय वो बाबा है बीणा वाला, पर क्या कह रहे हैं, ओहो कितना सुंदर है भैया। मन मन में सोच रहे बंदर आ गया। अरे चलो भाई चलो, अब हमारा क्या नंबर आएगा, जब इतना सुंदर आ गया है बगल में तो इसी का नंबर आएगा, हमें कौन पूछेगा। चलो भाई यहां से, तो जब इतना सुंदर दूल्हा मिलेगा तो उसे छोड़कर के कन्या किसी और को भरेगी। अब तो लगता है भैया इसी के साथ विवाह होगा, हम तो चल रहे हैं यहां से। नारद मुनि बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, हम बड़े मलूक लग रहे हैं। मलूक जानते हो? मलूक, हाँ, मलूक कहते हैं सुंदर, थे हमारे ब्रज की भाषा है मलूक। सुंदर से कहते हैं, सुंदर नहीं अति सुंदर जो होता है ना, उससे कहते बड़ा मलूक लग रहा है। तो नारद जी सोच रहे मन मन में, आज हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। और वहां पर क्या हुआ, विश्व मोहिनी जब आई तो विश्व मोहिनी ने जैसे ही देव ऋषि नारद पर दृष्टि डाली, मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही ये मरकट देखा, क्रोध आ गया। क्रोध कितना आया, उस लाइन में ही नहीं गई जिसमें नारद जी थे, लाइन में नहीं गई। तो हमारे ब्रज के संत कहते हैं, विश्व मोहिनी क्यों नहीं गई? क्योंकि विश्व मोहिनी है माया और नारद है संत। और ध्यान रखना, माया संतों से दूर ही रहती है। तो फिर पूछने लगे महाराज चलो नारद जी तो संत थे, नारद जी के चक्कर में जो लाइन में और राजा बैठे थे वो भी तो रह गए। वो तो बेचारे सोचते रह गए, इसके चक्कर में हमारा भी नंबर नहीं आया। तो वो क्यों रह गए? तो कहते हैं कि जितना संत से माया दूर रहती है, उसी प्रकार जो लोग संत के आश्रय में बैठ जाते हैं, माया उनसे भी दूर रहती है। और सबसे पीछे आकर के बैठ गए भगवान। सोचा भैया लास्ट में जब बच जाए तो हम भी बैठे। और विश्व मोहिनी ने जाकर के भगवान श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। भगवान के साथ विश्व मोहिनी का विवाह हुआ। नारद जी देखते रह गए, दुल्हन ले गए, भगवान ले गए, विवाह हुआ। और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। सब दुखी हुए और सबसे ज्यादा दुखी नारद जी हुए। मन की मन में रह गई। बड़ी मुश्किल से तो ब्याह के लिए तैयार हुए थे और वो भी किसी और के साथ चली गई। मन खराब हो गया, विवाह भगवान से कर लिया। जो शिव के गण वहां थे उन्होंने कहा महाराज तुम तो रहे ही रहे, तुम्हारे चक्कर में हम भी रह गए। अरे जाके थोड़ा शीशा देखो, अपनी शकल देखो, कौन हो तुम? नारद जी बोले मेरा जैसा सुंदर रूप छोड़ करके ये आगे चली गई। और गणों के कहने पर जाकर के जब देखा तो देखते ही क्रोध आ गया। और पहला क्रोध भगवान शंकर के ही गणों पर निकाल दिया। तुम दोनों कपटी, मेरा रूप देखने के बाद भी मेरे रूप का उपहास कर रहे थे। मेरा श्राप है, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और अभी रुको, अभी तो तुम्हें श्राप मिला है। बोले महाराज हमारी क्या गलती है? गलती तो भगवान की है, उन्होंने आपको बंदर बनाया। बोला छोड़ूंगा उन्हें भी नहीं, आज छोड़ने वाला उन्हें भी नहीं हूं।
देहु श्राप की मरहु जाई। नारद कह रहे हैं या तो आज उन्हें श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा, आज भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जगत मोरी उपहास कराई। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा उपहास करा डाला भगवान ने, आज मैं भगवान को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। और पहुंच गए। जाने लगे भगवान के पास तो क्या देखा, भगवान आ रहे हैं। और सुनो, एक नहीं, संग में दो दो को लेके आ रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्व मोहिनी। एक तो जलाया और ऊपर से नमक और डाल दिया। जले पे नमक डालना। नारद जी बोले हमें तो एक मिल रही थी, वो भी नहीं मिल पाई, तो आप दो दो को लेकर के आ रहे हैं। और देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, बोले आप जैसा स्वार्थी मैंने कोई नहीं देखा। आप कपटी हो, ईर्ष्यालु हो, आपसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। पर संपदा सकुल नहीं देखी, तुमसे दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती है। तुम भगवान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहो जिसके साथ कर डालोगे। और आज मैं आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार स्त्री के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूं, आपको भी स्त्री के वियोग में भटकना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। और मेरा दूसरा श्राप ये है कि जो वानर का रूप लेकर के आपने मुझे कुरूप बनाया, आपकी सहायता के लिए यही वानर काम आएंगे। इन्हीं वानरों की सहायता लेकर के आप अपनी पत्नी का पता लगाओगे। आपने मेरी जो आकृति की वो बंदर जैसी कर दी, इसलिए बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इतने में विश्व मोहिनी गायब हो गई। वो तो केवल प्रोजेक्टर चल रहा था, जैसे पीछे चल रहा है। भगवान ने बंद कर दिया तो विश्व मोहिनी गायब हो गई। अब विश्व मोहिनी गायब हुई, नारद जी के मन से तुरंत माया का भ्रम हट गया। नारद जी सोचने लगे ये मैंने क्या कर डाला, ये तो माया थी और मैंने माया के चक्कर में भगवान को ही श्राप दे डाला। मुझसे बड़ा अपराध हुआ। और देवर्षि नारद ने क्षमा मांगी। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्या कहा, मृषा होई मम श्राप कृपाला। मेरा ये श्राप झूठा हो जाए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये श्राप नहीं देना था प्रभु। मृषा हो मम श्राप कृपाला, तो भगवान कहे मम इच्छा कहे दीन दयाला। टेंशन मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन प्रभु मेरे मन में तो बड़ी ग्लानि है ना। तो जब भगवान विष्णु का यानी वैष्णव राम का कृष्ण का भक्त कोई गलती कर दे ना, तो उसका प्रायश्चित क्या है पता है? भगवान बता रहे हैं, हे नारद आपने जो गलती करी है उसका प्रायश्चित एक ही है। क्या? जप हो जाए शंकर सतनाम, हो ही हृदय तुरत विश्राम। तुम जाओ और जाकर के शिव के 100 नामों का
जाप करो, क्योंकि जब भगवान शंकर के नामों का जाप करोगे तभी तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, जानबूझ करके नहीं, जो अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप ओम नमः शिवाय के 100 बार जाप करके अपनी उस गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एक बार तो गलती कर दो, फिर ओम नमः शिवाय बोल लिया, फिर सोचो दोबारा भी बोल लेंगे, क्या जा रहा है, ऐसा नहीं है। नारद को भगवान ने क्षमा किया तो वो शिव जी के गण भी आ गए, महाराज हमें भी तो डिस्काउंट दो कुछ। हाँ, हमें श्राप दे डाला, हमारा क्या होगा? बोले तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा, ये स्वयं राम अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी, एक यह कारण था जिस कारण भगवान को मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा।